गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हमने पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक का सारा सिलेबस डिटेल में देखा था। पेपर 1 टू पेपर 5 जो था एसए एंड जीएस 1, 2, 3 एंड 4 and then this paper we have also discussed about ethics, that is general studies 4 in the last video. Now in this video we are going to discuss about the optional subject. I'll be discussing only about history subject because history is my optional subject. You can choose any one of the optional subject from the list provided by the यूपीएससी। यूपीएससी एक लिस्ट देती है, उस लिस्ट में 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो उसके आपके 2 पेपर देने पड़ते हैं, दैट इज पेपर 5 एंड पेपर 6 एंड पेपर 7। कैंडिडेट में चूज एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट from amongst the list of optional subject given in para 2। इसमें 26 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको उनमें से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जो कि रहेगा पेपर 6 आपका 250 मार्क्स का एंड पेपर 7 आपका 250 मार्क्स का। सो दिस 500 मार्क्स इज इन योर हैंड्स, यू कैन स्कोर एज मच एज यू कैन फ्रॉम दिस 2 सब्जेक्ट्स। सो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हम आज हिस्ट्री का पेपर 1 जो रहेगा उसे हम डिस्कस करेंगे एंड पेपर 2 हम कल या फिर परसों डिस्कस करेंगे। आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप यूपीएससी के 2026 जो अभी का नोटिफिकेशन आया है, आप उस नोटिफिकेशन में जाके अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए एंड अपने ऑप्शनल का डिटेल्ड सिलेबस देख लीजिए कि आपको उनमें से क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। सो नाउ मूविंग डाउन अहेड, नीचे नीचे जाने के बाद आपको ये सारे सब्जेक्ट के आपको डिटेल सिलेबस मिलेंगे। जैसे बॉटनी का भी मिल जाएगा आपको पेपर 1, देन इसके नीचे बॉटनी का पेपर 2 है। ओके, then if you go down, then you can see chemistry, chemistry paper 1 and paper 2। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, आप जाके देख लीजिए, आपका ऑप्शनल ढूंढिए एंड उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है आप उसे एक बार डिटेल में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको आपके ऑप्शनल के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। या एंड देन वी हैव योर हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री पेपर 1। Now if we look at the history paper 1, we have to first study about the sources, that is exploration, excavation, epigraphy, numismatics and monuments. Then we have to study about literary sources, that is primary and secondary, poetry, scientific literature in regional languages and regional literature, religious literature. Then we have to study about foreign account, that is Greek, Chinese and Arab writers. We have to study about all this. Then after that the next topic is prehistory and proto-history. In this, we have to study about the geographical factors, that is the hunting and gathering, that is Paleolithic and Mesolithic, and beginning of the agriculture, that is Neolithic and Chalcolithic. You are very unaware of these terms, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या फिर ये तो सब बेसिक नॉलेज आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया है। हाँ, अभी आप शायद भूल गए होंगे, इसका बेसिक है ये सब, कोई इसमें डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके एनसीईआरटीज़ में आपको वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। Then we have Indus Valley Civilization, that is what is its origin, what was its date, extent, its characteristics and what was the reason for its decline, survival and significance, how did people survive and what was the significance of their survival. And then we have to study about the art and literature that was during the Indus Valley Civilization. Then we have to study about megalithic cultures, that is distribution of pastoral and farming cultures outside the इंडस वाले सिविलाइजेशन के बाहर जो भी फार्मिंग कल्चर्स थे हमें उनके बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, हाउ द लाइफ वाज डेवलपिंग देयर, उनके सेटलमेंट्स वो कहाँ कहाँ सेटल हुए थे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ था, उनकी क्राफ्ट्स, व्हाट वाज इट्स पॉटरी, और आयरन इंडस्ट्री तब के टाइम में कैसी थी। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द आर्यंस एंड वैदिक पीरियड, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया। आर्यंस कहाँ से आए, कब आए, कितने देर तक आर्यंस हमारे यहाँ थे, हमें उनके बारे में पढ़ना है। देन वैदिक पीरियड में वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिक लिटरेचर, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सिग्निफिकेंट ऑफ द वैदिक एज, इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की एंड वर्ना सिस्टम। तो वैदिक पीरियड से रिलेटेड हमें सब कुछ जो भी जानकारी दी गई है बुक्स में, हमें उनके बारे में पढ़ना है कि उनके फिलोसफिकल और रिलीजियस लिटरेचर क्या था, ठीक है, उनका ऋग्वेद में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ,
ऋग्वेद से लेके फिर जो लेटर वैदिक पीरियड आया था, उनका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, वैदिक एज का सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है, और वर्ना सिस्टम के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द पीरियड ऑफ महाजनपद। महाजनपद हमारे यहाँ पे कब आए, कैसे आए, ठीक है, उनके बारे में, उनका ओरिजिन क्या था, हमें उनके बारे में पढ़ना है। उसमें हमें स्पेशल सिग्निफिकेंस देना है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। महाजनपद जो स्टेट बना था, तो वो कैसे स्टेट बना था, उसके रिपब्लिक्स क्या थे, उनके मोनार्कीज कैसे थे, वो हमें उनके बारे में पढ़ना है। देन राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन सेंटर्स बने थे, जैसे कि ट्रेड रूट्स हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो सेंटर्स बने हुए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, कॉइनेज कैसे चालू हुआ। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारे यहाँ कैसे ग्रो हुआ। फिर मगध एंड नंदस, उनके बारे में हमें पढ़ना है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेशंस एंड देयर इम्पैक्ट। जो भी मैसेडोनियंस और ईरानियंस हमारे यहाँ पे आए थे, जिनका इन्वेशन हमारे यहाँ पे हुआ था, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। Then we have to study about the Mauryan period, that is the फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन कैसे हुआ था, हमें फिर चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, कौटिल्य के बारे में पढ़ना है, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, अशोका के बारे में पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ धर्म, धर्म का कंसेप्ट क्या होता है, हमें वो पढ़ना है। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट एथिक्स, that is polity, administration and economy, art, literature and sculpture, external contacts, religion, spread of religion and literature. And then we have to study about the disintegration of empire, Sungas and Kavas. This is all ancient history. ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है ये सब। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट पोस्ट मौर्यन पीरियड, इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशनास एंड वेस्टर्न क्षत्रियस। देन वी हैव टू स्टडी कॉन्टैक्ट, in this, we have to study contact with outside world, growth of urban centers, economy, coinage, development of regions, Mahayana, social conditions, art, architecture, culture, literature, and science. Then next we have to study about early state and society in eastern India, Deccan and South India, Kharavela, the Satvahans, Tamil states, Tamil states of the Sangam age, administration, economy, land grants, coinage, trade guilds and urban centers, Buddhist centers, Sangam literature, art and culture, Buddhist, sorry, Buddhist centers, that is Sangam literature and culture, art and architecture. Then we have to study about Guptas, Vakantas, Vakantakas and sorry, Vardhanas. Then we have to study about polity and administration, that is economic condition, coinage of the Guptas, land grants, decline of urban centers, Indian feudalism, caste system, position of women, education, environmental institution, that is Nalanda, Vikramshila and Vallabhi, literature, scientific literature, art and architecture. Next, we have to study about regional states during the Gupta era. How was the regional states during the Gupta era? In that, we have to study about the Kadambas, Pallavas, Chalukyas of Badami, polity and administration, trade guilds, literature, growth of Vaishnava and Shaiva religious, Tamil Bhakti movement, Shankaracharya, Vedanta, institutions of temple and temple architecture, Palas, Senas, Rashtrakuts, Paramhans, polity and administration, cultural, cultural aspects. Then next, Arab conquest of Sindh, Al-Biruni, the Chalukya of Kalyana, Cholas, Hoysalas, Pandyas, polity and administration, local government, growth of art and architecture, religious sects, institution of temple and mosques, agrahas, education and literature, and economy and society. Next, we have to study about themes in early Indian cultural history, languages and text, major states in the evolution of art and architecture, major philosophical thinkers and schools, ideas in science and mathematics. Next, from here, medieval history starts. So in medieval history, we have to study about polity, major political developments in northern India and the peninsula, origin of the rise of Rajputs, the Cholas, administration, village economy, and the society, that is Indian feudalism.
Agrarian economy and urban settlement, trade and commerce, society, the states of Brahman and the new social order, condition of women. And the last is Indian society, Indian science and technology. Traditions in India, that is philosophy, Shankaracharya and Vedanta, Ramanuj and Vishishta Advaita, Madhav and Brahma Minasa. Then religion, forms and features of religion, Tamil devotional cult, growth of Bhakti, Islam and its arrival in India, and Sufism. Then we have to study about literature in Sanskrit, growth of Tamil literature, literature in the newly developing languages, Kalhan's Rajtarangini and Alberuni's India. Then art and architecture, temple architecture, sculpture and painting. The next is we have to study about the 13th century, that is establishment of the Delhi Sultanate, the Ghurian invasions, factor behind Ghurian success, economic, social and cultural consequences, foundation of Delhi Sultanate and early Turkish sultans. And then we have to study about the consolidation, that is the rule of Iltutmish and Balban. Then in the 14th century, what happened? We have to study about that. That is the Khalji Revolution, Alauddin Khalji, conquest and territorial expansion, agrarian and economic measure. Muhammad Tughlaq, major projects, agrarian measures, bureaucracy of Muhammad Tughlaq. Firuz Tughlaq, agrarian measures, achievements in civil engineering and public works, decline in the Sultanate, foreign contacts, and Ibn Battuta's account. Then next we have to study about society, culture, and economy in the 13th and 14th centuries. How was the society? Composition of rural society, ruling classes, town dwellers, women, religious classes, caste and slavery under the Sultanate, Bhakti movement, Sufi movement. Then we have to study about culture, that is Persian literature, literature in the regional languages of North India, literate in the languages of South India, Sultanate architecture and new structural forms, paintings, evolutions of a composite culture. And next we have to study about economy, agricultural production, rise of urban economy and non-agricultural production, trade and commerce. Then we have to study 15th and the 16th century political developments and economy. That is the rise of provincial dynasties, Bengal, Kashmir, that is Zainul Abedin and Gujarat. Then we have to study about Malwa, Bahmanites, the Vijayanagar Empire, Lodis, Mughal Empire first phase, that is Babur and Humayun. Then the Sur Empire, Sher Shah's administration, and Portuguese colonial enterprise, that is Bhakti and Sufi movements. Then we have to study about the 15th and the 16th century, its society and culture. How was the society and culture in the 15th and the 16th century? We have to study about the regional cultural specificities. Then we have to study about literary traditions, provisional architecture, society, culture, literature, and the arts in Vijayanagar Empire in the 16th century and also in 15th century. Then we have to study about Akbar, that is conquest and consolidation of empires, then establishment of Jagir and Mansab systems. Then we have to study about Rajput policy, evolution of religious and social outlook, theory of Sukhe Kul and religious policy. Then we have court patronage of art and technology. Then we have to study about Mughal Empire in the 17th century, about that is the major administrative policy. Just a second. Then we have to study about the Mughal emperors in the 17th century, that is, major administrative policies of Jahangir, Shahjahan, and Aurangzeb, the empire and the zamindars, religious policies of Jahangir, Shahjahan, and Aurangzeb, nature of the Mughal state, late 17th century crisis and the revolts, the Ahom kingdom, Shivaji, and the early Maratha kingdom. Next, we have to study about economy and the society in the 16th and the 17th centuries, population, agricultural and craft production, towns, commerce with Europe through Dutch, English, and French companies, a trade revolution, Indian mercantile classes, banking, insurance, and credit system, condition of peasants, condition of women, evolution of Sikh community, and the Khalsa Panth. Next is culture during the Mughal Empire. How was the culture during the Mughal Empire? We have to study about that. And in that, we have to cover Persian histories and other literature, Hindi and religious literature, Mughal architecture, Mughal painting, provisional architecture and painting, classical music, science and technology. Then about the 18th century,
factors for the decline of the Mughal Empire, the religious principalities, Nizam's Deccan, Bengal, Awadh, Maratha ascendancy under the Peshwa, the Maratha fiscal and financial system, emergence of Afghan power, that is the Battle of Panipat, and last is the state of political, cultural, and economic on eve of British conquest. So this was all about paper 1. अब मैंने आपको इसको डिटेल में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि इसमें 24 टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैंने बस आपको रीड करके बताया कि ये सिलेबस है। अब क्योंकि ये ऑप्शनल सबका नहीं होता, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया कि मैं आपको हर एक टॉपिक समझाती रहूँ। लेकिन जब मैं हिस्ट्री के ऑप्शन पढ़ना चालू करूँगी या मैं जब खुद हिस्ट्री का ऑप्शन पढ़ना चालू करूँगी एंड जब मैं इसके वीडियोस अपलोड करूँगी, तो मैं तब आपको हर जैसे ही मैं पेपर 1 स्टार्ट करूँगी एंशिएंट हिस्ट्री, मैं आपको तब हर एक पॉइंट का मीनिंग समझाऊंगी कि इसमें हमें क्या क्या और कैसे कैसे करना है। अभी से ये सब 24 टॉपिक्स अगर मैं पढ़ाते मतलब समझाते रहूंगी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बट जैसे ही मैं अपना खुद का हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगी तो मैं वैसे वैसे दिन में जो भी मैंने हिस्ट्री का पढ़ा है उसका वीडियो बना के अपलोड करते जाऊंगी इन अ सिंपल मैनर कि आपको कहीं और से फिर पढ़ने की जरूरत ही ना हो। और इसे रट्टा नहीं मारना है, इसे समझ लेना है, अपने अंदर समा लेना है। एक बार आपको किसी सब्जेक्ट का मीनिंग समझ में आ गया फिर आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्सप्लेन दैट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। सो डोंट वरी, मैंने बस आपको ये ओवरव्यू दिया है, मैं इसे डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। हम इसे जब पढ़ेंगे, ऑप्शनल हमारा जब स्टार्ट होगा, हम तभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। टुमारो वी विल सी अबाउट पेपर 2 हिस्ट्री। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा की आईडी है सिविल सर्विसेज 1219। एंड अगर आपको पीडीएफ एंड कंटेंट्स चाहिए जो मैं अभी फिलहाल तो प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन सामने जाके जब जैसी क्लासेस चालू हो जाएगी उसके बाद में इसे अपलोड करना चाह रहा हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओके। सो कल मिलते हैं पेपर 2। हम सिर्फ पेपर 2 का ओवरव्यू ही देखेंगे, इसे मैं डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ। देन आफ्टर दैट डे आफ्टर टुमारो वी विल लुक अबाउट द बुक लिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर करना है, ओके। बुक लिस्ट देखेंगे हम, देन उसके बाद हम स्ट्रैटेजी देखेंगे एंड हाउ टू गो विद द स्ट्रैटेजी। एक बार ये सारा चीज कवर हो गया, देन उसके बाद so on 15th और 16th of April we are going to start our classes। तो 15th और 16th से हमारा क्लास चालू होगा एंड ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है, मैं भी 2027 के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। इस साल मैं यूपीएससी नहीं दे रही हूँ, मैंने इस साल का गैप लिया है क्योंकि मेरी स्टडीज पूरी नहीं होते हैं। बट नेक्स्ट ईयर मैं यूपीएससी पूरे जोश के साथ देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल चालू किया है सो दैट मैं अपनी भी पढ़ाई कर सकूँ एंड साथ साथ मैं किसी और की भी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो दिस इज फॉर माई कंसिस्टेंसी, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन स्टडी टुगेदर। अगर मेरे वीडियोस में आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप इसे नजरअंदाज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिए कि क्या आपने ये गलत पढ़ाया है या फिर गलत गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, सो दैट मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में सही कर सकूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, थैंक यू।